नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि गोल्ड पर हालांकि फिलहाल जीएसटी की दर तय नहीं हुई है, लेकिन जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। एक्सक्लूसिव बातचीत में जी बिजनेस से वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 2 से 4% के बीच जीएसटी की दर गोल्ड पर हो सकती है। बड़ी खबर यह हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। हमारे साथ इंडस्ट्री के 2 बड़े एक्सपर्ट होंगे जो अपनी राय इस मुद्दे पर रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है कॉपर, जहां पर 330 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 335 का टारगेट होगा और 327 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में 30,350 का स्तर बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा। 30,600 का टारगेट होगा, लेकिन 30,200 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और सोयाबीन में अगर आपको 3100 का स्तर दिखता है तो आप बेचें। 3,050 का टारगेट होगा, लेकिन 3130 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कारोबार करिए मार्केट में ट्रेड करते वक्त, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की ही। और गोल्ड पर 2 से 4% के बीच जीएसटी की दर तय हो सकती है। जी बिजनेस की ये एक्सक्लूसिव खबर है। और आपको बता दें कि फिलहाल इसके स्लैब में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आगे ये माना जा रहा है कि 2 से 4% के बीच जीएसटी यहां पर तय हो सकता है। आइए सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है। अब इस समय जो प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे 2-3-4 के बीच में ही कुछ रहेगा। मुझे लगता है कि सारे फैसले आम सहमति से हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक उचित निराकरण हो जाएगा। तो संतोष गंगवार कह रहे हैं कि 2 से 4% के बीच यहाँ पर जीएसटी की दर तय हो सकती है। और इस पर रिएक्शन के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 2 बड़े एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के डायरेक्टर अशोक भाई मीनावाला हैं, और साथ ही हमारे साथ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुकेश मेहता है मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल मुकेश आपसे ये होगा कि अगर 2 से 4% के बीच जीएसटी की दर तय होती है गोल्ड पर, तो ये इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। आज की तारीख में कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% है और वैट प्लस एक्साइज मिलाकर लगभग 2% और होता है। ये 12% लगभग ये होता है। तो हमारी इंडस्ट्री के द्वारा सरकार से यही मांगे कि प्रीशियस कमोडिटी होने की वजह से इसकी रेट 12% तक ही रहनी चाहिए, चाहे वो कस्टम ड्यूटी घटावे, चाहे वो जीएसटी के रूप में लावे, कम से कम 12% से ऊपर ये नहीं जावे। ये हमारी इंडस्ट्री की तरफ से मांग है। ठीक है, अशोक भाई आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या अगर 2 से 4% के बीच ये दर तय होती है तो क्या ये माना जाए कि ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम होगा? नहीं, किसी हाल में 2% के अंदर ही रहना चाहिए। हमने हमारी ट्रेड बॉडी की तरफ से नेशनल कंसेंसस के हिसाब से हमने 1.25% प्रपोज किया है जीएसटी। उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप जितना लो टैक्स रखोगे उतना आपको कंप्लायंस ज्यादा मिलेगा, आपको टैक्स वसूली ज्यादा मिलेगी। और ये एक हिस्ट्री है महाराष्ट्र की जो एस्टेब्लिश हो चुकी है इतने सालों में कि जब हाई टैक्सेशन महाराष्ट्र में भी था 3% या 2% का, तब उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। और जब 1% किया गया था सन 2000 के करीब, उस वक्त रेवेन्यू महाराष्ट्र में बहुत बढ़ चुका था। और यही एग्जाम्पल लेते हुए हमको आगे चलना चाहिए कि हायर टैक्सेशन में लगे आप नॉन कंप्लायंस एनकरेज करोगे और लोगों को मौका मिल जाएगा, डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। और तरह से इस इंडस्ट्री को कंप्लायंट रखने के लिए एक टैक्स स्लैब ऐसा रहना चाहिए जो वायबल है, अफोर्डेबल है, प्रैक्टिकल है और कंज्यूमर उस टैक्स को भुगतान कर सके उसका। लेकिन वित्त एंड के अंदर ये कंज्यूमर है के ऊपर चढ़ने वाला है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि 2 से 4% के बीच ज्यादातर इंडस्ट्री के बीच सहमति बनती हुई दिख रही है और इसके बीच रखा जाएगा और इस पर कहीं ना कहीं सहमति बनेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जरूर कोशिश कर सकती है उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स किस तरह से लिया जाए। और हम तो कह रहे हैं कि एक ही बात है, हायर टैक्सेशन से अगर आपको रेवेन्यू मिल सकता है तो आप रखिएगा।
लेकिन आपको अगर हायर टैक्सेशन से रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो बाद में टैक्सेशन कम करने में बहुत दिक्कतें होगी आपको, और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी। ये तो सर नॉन कंप्लायंट हो जाएगी। ये तो बाकी आइटम्स पे भी लागू होंगे ना, जो बात आप कह रहे हैं कि कंप्लायंस कम अगर जीएसटी होता है तो उसमें ज्यादा होगी, तो ये तो बाकी आइटम्स पर भी लागू होंगे। अगर सरकार ये सारी चीजों पर सोचने लगे तो फिर तो जीएसटी की रेट काफी कम हो जाएगी। मुकेश मेहता जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा। मुकेश मेहता जी, गोल्ड प्राइस के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? अगर 2 से 4% के बीच ये रेट यहाँ पर तय होता है तो क्या इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आप देख पा रहे हैं? गोल्ड प्राइस के ऊपर तो गोल्ड का जो प्राइस है वो तो ग्लोबली मेंटेन है, और 2 से 4% यदि अगर जीएसटी लगता है तो बट नेचुरली हमारे जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से महंगे हो जाएंगे। आज की तारीख में 12% का टोटल स्लैब है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही मांग है कि इसी पर स्लैब पर उसको फिनिश कर दे, इसी को उन्होंने तय कर दे रेट, जिससे कि एंड कंज्यूमर के ऊपर इसका अतिरिक्त भार न पड़े। गोल्ड एक ऐसी वस्तु है जो केवल एक प्रोडक्ट नहीं है सर, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग इसको खरीदते हैं। और इसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये प्रीशियस मेटल होने की वजह से इसको ज्यादा बड़े स्टेप में न ले जाकर यहीं पर इसको 12% पर सीमित करें, चाहे कस्टम ड्यूटी को घटा के करें, चाहे उसको जीएसटी के रूप में रखें। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका मुकेश मेहता जी, और अशोक भाई मीनावाला आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप जीएसटी पर दिन भर सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर देख पाएंगे। तमाम बड़े एक्सपर्ट की राय आप सुन पाएंगे जीएसटी के ऊपर। लेकिन अब एक बार बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की ही। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतें आज दबाव में हैं, क्योंकि लंबी तेजी के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग कमोडिटी के, और साथ ही रविंद्र वी राव हैं आनंद राठी कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च। रविंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या गोल्ड की कीमतों में गिरावट अभी और बढ़ेगी? बाजार में अच्छी तेजी आई है हाल के दिनों में, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है ये अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहने वाली है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि गोल्ड एक दायरे में ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी जो मेजर इवेंट है यूएस इलेक्शंस का, उस पर पूरा इम्पैक्ट उसके हिसाब से ही होगा गोल्ड में। और अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लाइक ये वीक में डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से आगे निकल चुके हैं हिलरी क्लिंटन के, एज पर द पोल, एज पर द सर्वे। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को एक थोड़ा सा पॉजिटिव पुश मिलेगा इससे, लेकिन मेरे हिसाब से मोटा मोटी थोड़ा सा एक रेंज में ही रहेगा। 1280 से लेके 1300-1310 डॉलर तक का रेंज मुझे लग रहा है। तो अगर 1280 या 1285 तक आता है इंटरनेशनल में, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में एक बार प्राइजेस 30,600 से 650 तक जाने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से अगर डिप मिलता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो बाई करना चाहिए। ठीक है, कुणाल, आपका व्यू क्या होगा आज के कारोबार के लिए? सोने और चांदी में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? जी, बाइंग ही लग रहा है। मेरी राय में 30,350 के आसपास बाय करना चाहिए, 30,500 के टारगेट के लिए, और 30,250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। और 5 दिन की गिरावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। एमसीएक्स पर भी करीब 19 रुपए की बढ़त है और 3000 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है, और ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता लगातार बनी हुई है, और यही वजह है कि बाजार की कोई भी तेजी यहां पर टिक नहीं पा रही है। आपको लगता है कुणाल कि ऐसे में क्रूड में हर तेजी पर बिक्वाली करना ही बेहतर है? जी नहीं, मुझे लग रहा है एक करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए था ऑयल में, वो आ गया है। दीज आर गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग। 2970 पे आप बाइंग कर सकते हैं 3040 के टारगेट्स के लिए, और 2930 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रविंद्र, आपको भी लगता है कि बाई करके चलना ही बेहतर होगा क्रूड में अभी फिलहाल इंट्राडे में? जी हाँ, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से काफ़ी करेक्शन आ चुका है, लाइक ऑलमोस्ट 350-400 रुपीज़ फॉल आ चुका है क्रूड में, और यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की बेट होगा। अभी जैसे मैंने यूएस इलेक्शंस का बताया, उससे थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा ओवरऑल कमोडिटीज़ में। तो क्रूड में भी मेरे हिसाब से एक 100 से 150 रुपये तक के रेंज में ट्रेड करने को लग रहा है। तो अगर 2960 तक आता है तो मैं भी बाइंग सजेस्ट करूँगा। ऊपर में 3050 तक के टारगेट ले सकते हैं, और 2880 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है।